तो सर जैकी सर, नीना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANI पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वी विल आस्किंग अबाउट मस्त है रहने का, तो आपसे जानना चाहेंगे मस्त में रहने का जो कंसेप्ट है, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस क्या था, आपको कैसा लगा कंसेप्ट के बारे में जानने के बाद? उन्होंने मुझे आके सुनाया, विजय मौर्य जी ने, जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी मुझे और मेरा रोल तो बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा डिफरेंट भी था। मैंने ऐसा रोल किया नहीं था, तो इसलिए मैंने तो फट से हाँ कह दी। और जैकी अभी बोलेंगे झूठ के उन्होंने मेरी वजह से हाँ कह दी, जो कि हकीकत है। पहले तो मैंने अपने डायरेक्टर को देखा, नेशनल अवार्ड विनर है, गली बॉयज राइटर है और एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट सब कुछ है। और कहानी इन्होंने सुन लिया, इन्होंने ओके कर दिया, तो मेरे लिए तो साइंड है कि अगर ये हाँ बोली तो मतलब अच्छा ही होगा। फिर मैं अपना रोल थोड़ा बहुत समझा और इनके साथ बहुत दिन के बाद काम करने का मौका मिला। खुजली के बाद एक हमने शॉर्ट फिल्म की थी जिसका नाम था खुजली, तो उसके बाद अभी जाके मौका मिला, तो चांस ही नहीं था मैं छोड़ूं। और फिर वो कहानी का एक मुद्दा भी बड़ा प्यारा सा है, एक लोनलीनेस पे है, एक अकेलेपन पर है, तो आई थॉट करना 100% करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं उसमें। सर टाइटल को देख के पता चलता है द फिल्म मोर ओवर फोकसेस ऑन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, तो आप लोग का पर्सनली क्या टेक है उस चीज़ के ऊपर? हाउ डू यू गाइज रिलेट विद दैट थिंग? ये मेंटल हेल्थ तो मैंने अभी सुनना शुरू किया है, मतलब ये कोई नया शब्द है। आजकल जीवन बहुत कठिन है, यंगस्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। तो आज के ज़माने में आई थिंक ये पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा मस्त में रहने का भी होना चाहिए। थोड़ा पहले हम पिट्ठू खेलते थे, लंगड़ी टांग खेलते थे, स्टापू खेलते थे। नाउ दे प्ले गेम्स ऑन द फोन, यू सी। सो अभी तो लोनलीनेस ही हो गई है ना। अभी तो भीड़ में भी अकेले है, सब एक फोन को ही देख रहे, कोई किसी की आंख में कहाँ देख रहे। बोलने का मतलब हाँ, तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, उसी के ऊपर ये वो पढ़ के उनको इनके दिल बैठ जाते, उसके ऊपर बहुत सारी बातें होने लगी हैं, दुनिया भर की बातें अब सामने आ गई। अपने को कहाँ पता चलता था अपने गांव में, अपने मुंबई में भी, अपने गांव में भी, कौन कहाँ क्या बोल रहा है किसी क्या पता होता। अरे सब लोग का बोल उठा लिए सबने। हाँ, तो ये मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, आई थिंक। तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहूंगा, ये जो मस्त में रहने का जो तरीका है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आज के दौर में, आज के तौर तरीकों? बैलेंस कर लेना चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड को भी बैलेंस करना चाहिए, पौधों को भी बैलेंस करना चाहिए, सांस पे योगा करना चाहिए, योग के अंदर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने सांस पे काबू रखना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड होना जरूरी है। हम दुनिया में नंबर 1 हमारे सारे टेक्नीशियन गिने जाते हैं, हम जाकर हैं, चंद्रयान हमारा है, हम यानी बहुत सारी चीजें हमारे हिंदुस्तान डिजिटल वर्ल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिक्स के अंदर बहुत आगे पहुंच गए बड़ू। मगर साथ ही साथ में इसको भी रखो, योग को भी रखो, योगा, प्राणायाम, फिर व्यायाम, तो मस्त में रहने का। ये सब करेगा तो मस्त में रहेगा बड़ू। सांस पे ध्यान रख और बाकी के भी मजे ले। अब मुझे यहाँ बैठ के मेरे बच्चे को वीडियो कॉल करना है, अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई आ गया टेक्नोलॉजी, मजे लो, पर उसको स्ट्रेस मत बनाओ। इन चीजों को लेकर स्ट्रेस मत बनाओ, उनको यूज करो, अच्छी तरह से करो। एक जमाना था दांत निकालने का, अगर वो जमाने में जाते तो पकड़ से पकड़ के निकाल देते थे, वो इंजेक्शन भी नहीं देते थे। हाँ। हाँ। अब बदल गया। तो वी आर ब्लेस्ड कि हम उस दौरान में हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, डिजिटल भी हैं, और ये भी अगर देखें तो शांत रहेगा दिमाग, सांस ले तो मजे लेगा, समझा ना ब्लू? बैलेंस योर लाइफ, आई फील दैट्स व्हाट वी हैव टू डू बाय। सबके जिंदगी में गम है, सबके जिंदगी में सब कुछ है, अपन कैसे उसको लेता है, अपन कैसे रिएक्ट करता है उस पर। अपने आप को काबू में, अपने आप को संभालो। अपने माता पिता के लिए, उनके बारे में सोचो जो आपको बाहर छोड़े, पढ़ने, लिखने, सीखने, काम करने। घर पे तो ध्यान रखना ही चाहिए, अपना ही सोच ले, ऐसा ना जिसने पैदा किया है, जिसने खड़ा किया है, बैठा है पीछे क्या मेरा बेटा गया, जीत या हार कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ संभाल, शांत रख, मेरे को ऐसा लगता है। तुझे क्या लगता है? एग्रीड सर। हाँ ना ब्लू? आपको कुछ बोलना है? माफी चाहता हूँ, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल नहीं, करेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है माँ।
तो मैम आप लोग का जो इक्वेशन रहा है पहले से, जितनी भी मूवीज आप लोग ने साथ में की हैं, वीर हो गया, खलनायक हो गया, दे आर ट्रिमेंडस, काफ़ी अच्छा खासा इक्वेशन था, लोग काफ़ी पसंद करते हैं आपको देखना। इनफैक्ट जो शॉर्ट फिल्म थी खुजली, उसका एक्सटेंशन कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये मस्त में रहने का है। सो आपका क्या नहीं, ऐसा मानना कुछ नहीं है? है, खुजली का एक्सटेंशन नहीं है। तो खुजली के 2 एक्टर्स हैं, पर एक्सटेंशन नहीं है। एंड किस तरीके से जो पहले का काम आप लोग साथ में करते थे और अभी काम करते हैं, तो इस बार क्या नया एक्सपीरियंस था साथ में काम करने का, एंड साथ ही क्या डिफरेंसेस आप लोगों ने नोटिस किए? इस बार लंबा देर काम किया सही बेसिकली। है। पहले तो 2 दिन काम किया था, इसके पहले उसके अलावा कुछ नहीं किया हमने साथ में। तो पहले तो 2 दिन काम किया था, इस बार हमने 20 दिन काम किया होगा शायद इकट्ठा। तो फिर अलग इक्वेशन हो जाती है ना, इतना लंबा काम करो किसी भी एक्टर के साथ। जितना हमने ट्रेलर में देखा, ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, मुंबई सिटी को दिखाने की कोशिश की गई है। आपका क्या मानना है, मुंबई की कितना इंपॉर्टेंस है इस स्टोरी लाइन में, या फिर अगर मुंबई नहीं रहता तो और कोई और शहर है जो कि जगह ले सकता था उस जगह की? बोलो आप। शहर कोई भी हो, अकेलापन तो कहीं भी है। वो परिवार चला गया जो होते थे, है कई जगह पर है, जिसे हम जॉइंट परिवार कहते थे, सब साथ में रहते थे। तो एकांत अकेला तो कभी तो कभी अकेला होता ही नहीं था। मैं खा जाऊंगा अगर ऐसे लिए तो आइसक्रीम समझ के। आप हाथ ऐसे करके यहाँ बोल रहे हैं। माफी चाह रहा हूँ, आवाज आ रहा है ना बड़ू? हाँ सॉरी। मैं ऐसे ही हंसती हूँ पिक्चर में ना, पिक्चर में भी मेरे यार एक बार हंसी शुरू होती तो रोती। कहाँ मस्त में रहने की बात करें ना। हाँ सर। हाँ, मुंबई एक्चुअली मुंबई की फिल्म है ये, मतलब है जो तो है तो है। और बड़े अच्छे से मुंबई दिखाई है डायरेक्टर साहब ने, बहुत अच्छे से। और हम लोगों ने कहाँ कहाँ जाके शूट किए, विक्रोली ईस्ट और ऐसे छोटी छोटी जगह, माटुंगा ईस्ट और धारावी, मतलब ऐसी ऐसी जगह जाके हमने काम किया है इसमें, और बहुत अच्छा दिखा है। मुंबई को बहुत खूबसूरती से दिखाया हाँ। इनके पूरे टेक्नीशियन ने। या और कहानी ये कि जैसे कोई आते, जैसे हम गांव से आए या ढूंढने काम, और वो काम एक हमारे कैरेक्टर है, तो वो काम ढूंढने मुंबई आता है, और किस तरह से मुंबई उसको ट्रीट करता है, और क्या मतलब क्या स्थिति से गुजरता है वो, जो हमारे यंग एक्टर अभिषेक, तो वो एक है। और अब देखना है, आई थिंक मस्त मेरे मजे में ले, और पिक्चर देखना भी। इन द एरा ऑफ पठान, जवान और एनिमल, जहाँ पे इस तरह की पिक्चरों को पसंद किया जा रहा है, ऐसी स्टोरी मस्त में रहने का क्या अपनी जगह बना पाएगी दर्शकों के बीच में? अब तेरे को अच्छा लगा ट्रेलर बेटा? मुझे तो मजा आया। बात खत्म हो गया। तू ही मेरा बैरोमीटर है। एक जन बोल दिया, सब बोल दिया। व्हाट्स योर टेक मैम? गॉड ब्लेस यू। क्या? व्हाट्स योर टेक मैम? मेरी पिक्चर के बारे में मेरा टेक क्या है? मैं तो ड्रीम आते हैं कि ये पठान से भी ज्यादा हिट होगी, ऐसे ड्रीम सपना क्यों नहीं आ सकते यार? क्योंकि देखो उसका बजट एक अलग है, उसको उतना कमाना पड़ेगा, तेरा बजट अलग है, तेरे को इतना कमाना पड़ेगा। तो समझ गया ना? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बजट। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जहाँ पे एक तरफ वो मूवीज में वायलेंस वगैरह दिखाया जा रहा है और इतना एक्सट्रीम एक्शन थ्रिलर है, तो ये एक सॉफ्ट बेस्ड स्टोरी है। देखो जीवन में ना हर चीज का नमक, शक्कर, हाँ, खट्टा, मीठा, हाँ, कड़वा, हाँ, तीखा, गुलाब जामुन, सब चाहिए रसगुल्ला, भाई, हाँ। सब थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चाहिए।